हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला और नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, फ्राइडे को हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस, पहले फ्राइडे की बात करते हैं तो वो सिंपल सा एनालिसिस क्या था दैट मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ देन हमने एक रेंज एक्सपेक्ट किया था। ओके हमने ये इतना बड़ा मूव, देखो ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिकॉज कोई नहीं पहले से जान सकता कि निफ्टी 550 प्लस पॉइंट की रैली देगा। ओके सिंपल है। बट देखो हमारा एनालिसिस क्या था दैट अगर गैप अप ओपन हुआ देन 350 से लेके 520 540 ये लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मार्केट में जब मॉर्निंग ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो हमने बाइंग का एक मूव यहाँ पे कैच किया बिकॉज देखो सिंपल था दैट यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मैंने आपको क्या बताया था दैट अगर मार्केट रेंज में रह रहा है देन हम रेंज प्ले कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। तो दोनों मार्केट ने दिया है। ओके दोनों ही मूव मार्केट ने, देखो यहाँ से किसी ने लॉन्ग किया है ये सपोर्ट लेके, जैसे हमने टेलीग्राम पे किया था तो ये मूव हमने कैप्चर किया था। फिर ये शॉर्ट का मूव मैंने कैप्चर नहीं किया था। ओके बिकॉज मुझे क्या था कि देखो लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें लाइव मार्केट में दिखती है। तो 23,500 पे पुट राइटिंग बहुत ही स्ट्रांग थी। ओके और मेरा कंफर्मेशन कब बढ़ा, जब ये डिप के बाद भी अगर किसी ने देखो यहाँ पे शॉर्ट भी लिया है तो उसको भी आराम से 150 पॉइंट का मूव है ये। ओके बहुत ही बढ़िया मूव है। तो अगर ये आपने किसी ने लिया है तो यहाँ पर भी अच्छा मूव मिला होगा। बट मैंने नहीं लिया बिकॉज यहाँ पे 23,500, देखो ये डिप इतना बड़ा डिप मिला उसके बाद भी मार्केट 23,500 का जो पीई है, ठीक है, उसके जो राइटर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग थे, वो एग्जिट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर जब मार्केट था तभी मैंने वापस से अपडेट किया था दैट मैं एक वापस से बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मूव भी हमने कैच किया था। ओके सिंपल है। तो आराम से देखो 200 प्लस पॉइंट्स, ओके आई गेस 230 पॉइंट्स के आसपास मैंने खुद ने कैप्चर यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा मूव का प्लान था बट मार्केट ने यहाँ पे 100 पॉइंट्स दे दिए। ओके और यहाँ पे जब हमने बाइंग किया तो यहाँ पे आराम से 130 पॉइंट, आई गेस मुझे 130 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया। फिर देखो ये मार्केट इतना ऊपर गया, हमने कुछ किया नहीं किया। देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको 230 पॉइंट्स मॉर्निंग में 10 बजे मिल गए हैं, ओके 10 AM को आपको इतना मिल गया है, देन रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। वाई? बिकॉज ऐसा मूव मार्केट कितनी बार देता है, ठीक है, साल में कितनी, 3 या 4 बार। ओके तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जो आपने प्लान किया है, जो आपको आता है वो चीज़ आपको करनी है। दैट ये साल में जो 2 4 5 बार ये मूव आता है इसको कैप्चर करने के लिए आपको अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो आपका डिसिप्लिन है, ओके उसको ख़राब करना है। ये चीज़ आपको समझनी होगी बिकॉज बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, सर हमने ये रैली कैप्चर नहीं किया। देखो मुझे कैप्चर करना ही नहीं था बिकॉज इतना आ गया, फिर देखो मैं मार्केट से ही निकल गया था। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे मुझे इतना मिल गया फिर मैं आराम से मार्केट में आया 1 बजे। ओके फिर मैं 1 PM के आसपास मार्केट पे आया, तब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे ट्रैवल कर रहा था। ओके ठीक है जो भी मार्केट ने किया, बट अगर देखो आपको समझना क्या है दैट यहाँ पे ये जो ट्रेड मैंने प्लान किया, ये ट्रेड कैसे प्लान किया। बिकॉज देखो एक चीज़ आपको समझनी है, OI डेटा मैं कभी भी इतना इसके ऊपर कोई ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। बट इसको देखने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। सिंपल तरीका अगर किसी को सीखना है वो देख सकते हैं, नहीं सीखना आप वीडियो स्किप कर सकते हो। ओके देखो सिंपल सा एक लॉजिक क्या होता है दैट कभी भी आप मार्केट में देखो कि मार्केट डिप कर रहा है। ओके मार्केट यहाँ पे डिप कर रहा है जिस ऐसे, और उस डिप में भी पुट राइटर्स जो है वो एग्ज़िट नहीं ले रहे हैं, कॉल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपको दिख रही है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। ओके ये एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। देखो डेटा देखने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी उसी तरीके से रिवर्सल पे आप प्ले कर सकते हो। मतलब अगर मान लेते हैं मार्केट या कहीं पे ऊपर जा रहा है, ओके ऊपर जा रहा है और आप देख रहे हो कि कॉल राइटर्स हैं वो एग्जिट नहीं हो रहे हैं और पीई कुछ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से डिप करेगा और रिवर्सल ले लेगा। ठीक है ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करती है। ओके बाकी देखो फिर मार्केट ने 23,500 को एक बेस बना लिया था। ओके यहाँ पर भी इसने 400 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर वापस से 450 के आसपास सपोर्ट लिया और फिर रैली कंटिन्यू की और ये ब्रेकआउट के बाद बहुत ही बड़ा मूव आया। बिकॉज सिंपल है, ये सेलर्स का जोन था। ओके ये हमारा सेलर्स का जोन था और
ये रैली देखो, हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस क्या किया था लास्ट वीक, दैट अगर हम 23,500 के ऊपर हैं, ओके, हमारा ये ब्रेकर ब्लॉक था, ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा 15 मिनट्स का ब्रेकर ब्लॉक था, सिंपल, ओके, और यहाँ से हमने -4 से 4.5 तक का हमने रैली एक्सपेक्ट किया था, और ये मूव डेफिनेटली मिलता, ये लो चेंज नहीं होता, ओके, ये जो वीकली लो मंडे को लग गया था ये चेंज नहीं होता, बट देखो न्यूज़ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कभी भी कोई भी, राइट। तो ये जो पहले रसिया यूक्रेन का जो भी न्यूज़ आया उसकी वजह से ये डिप आया, फिर दूसरे दिन अदानी का न्यूज़ आया तो उसी वजह से ये डिप मिला, अदरवाइज़ मार्केट इस डिप को नहीं देता, जैसा हमारा प्लान था उसी तरीके से मार्केट स्लो एंड स्टडी ये वीकली टारगेट जो उसका था ये पूरा करता, और आप देखो कि उसको ये मूव पूरा करना था, इसीलिए एक ही दिन में मार्केट ने निफ्टी ने 550 पॉइंट्स प्लस का रैली दे दिया, ओके। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। देखो न्यूज़ की वजह से अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, फिर भी मार्केट में इतनी कैपेसिटी है कि वो ये ऐसे मूव दे दे, सिंपल है मेरी बात। और थोड़ा सा रीज़न देखो, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिज़ल्ट है आज, ओके, और उसमें क्लियरली दिख रहा है दैट एनडीए विल विन, ओके, एनडीए विल स्वीप इन महाराष्ट्र, ओके। ये एक सिंपल सा मेरा यहाँ पे मतलब जो भी अभी रिज़ल्ट चल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और झारखंड में अभी तो इंडिया ब्लॉक लीड कर रहा है, ओके, बट उसमें देखना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पे एक टफ फाइट चल रही है, ओके। तो ये एक रिएक्शन है उस चीज़ का, मार्केट को ऑलरेडी पता था कि एनडीए स्वीप कर लेगी महाराष्ट्र को, आई गेस, राइट, बिकॉज तभी इतना बड़ा रैली आया। अब ये आप समझो कि ये न्यूज़ की वजह से आया है या मार्केट को जाना ही था, आप जो भी समझो, ओके। ये सारे रीजंस होते हैं, ये सारे रीज़न्स होते हैं, मार्केट को जो करना है वो वही करता है, ये सारे एक रीज़न बन के आते हैं। नाउ एचजीएक्स निफ्टी अभी मुझे 150 प्लस पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है, ओके, अभी नाव रिज़ल्ट्स आ जाए हैं तो हो सकता है मंडे को इससे ज़्यादा भी हम गैप अप ओपन हो सकते हैं, टोटली पॉसिबल है। नाउ ट्रेड कैसे करना है, वीकली प्लान पूरा कैसे करना है, उसके लिए वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, ओके, और देखते हैं यहाँ पे। नाउ इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे क्या है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिएक्ट किया, ओके, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना था छोटा सा, इससे मार्केट ने एक्सक्यूज मी, उससे मार्केट ने रिएक्ट किया, बट इम्पॉर्टेंट क्या है दैट इट फेल्ड टू क्रिएट अनदर फेयर वैल्यू गैप, ओके। फेयर वैल्यू गैप का एक सीधा सा नियम है, अगर कोई फेयर वैल्यू गैप से मार्केट एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट कर देता है देन वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। अगर हम बियरिश एफवीजी में से आ रहे हैं तो सेलर स्ट्रांग है ना। अब यहाँ पे एक नया एफवीजी नहीं बना, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कोई एफवीजी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंपली हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहला टारगेट हम यही रखेंगे, ओके, 24,500 के आसपास, इसके ऊपर गया देन 24,800। ना ये टारगेट भी कहाँ से आ रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा, बट ये जनरली ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली पहला प्रीवियस वीक हाई तक आ सकता है, फिर ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ तक आ सकता है, फिर उसके बाद देखेंगे। और ऊपर देखो क्या ये पूरा रिवर्सल हो गया है, क्या हम बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल गए हैं, इसके लिए ये सब बहुत अर्ली है, ओके। हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए डेली चार्ट पे कंफर्मेशन पहले चाहिए होगा। तो डेली चार्ट पे आ जाते हैं। नाउ डेली चार्ट पे अगर हम देखें क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, सिंपली देन मार्केट ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप में अभी हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ओके। बट अगर 24,000 के ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं देन हम 24,500 तक हम पहला टारगेट एंड 24,800 तक दूसरा टारगेट नेक्स्ट वीक में हम ये प्लान कर सकते हैं ना। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये कोई छोटा मोटा कैंडल नहीं है। आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी इस तरीके से मार्केट ने मूव नहीं किया है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है ABC पैटर्न बना के, ओके। ABC पैटर्न बना के मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बट हमें क्या चाहिए दैट मार्केट यहाँ से एक अप मूव और दिखाए, ये लेवल 24,500 का ब्रेक करे, एक डिप करे, और फिर यहाँ से जब उठेगा तो हम मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगा,
ओके ये तब मानेंगे, तब तक हम नहीं मान सकते। तब तक देखो सिंपल है, हम एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ओके और ये एक सिंपल सा पुल बैक हो सकता है हम इस जोन से यहाँ से वापस गिरना स्टार्ट कर दे, टोटली पॉसिबल है। बिकॉज देखो ये जो सारे न्यूज़ वगैरह इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें रिएक्शन मार्केट ज़रूर देता है, बट उधर से रिवर्सल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ भी समझना है। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा अभी भी बियरिश है, बट हम नेक्स्ट वीक के लिए डेफिनेटली बुलिश रहेंगे ना। कब तक बुलिश रहेंगे, देखो एक लेवल है हमारा 24,000, इसके ऊपर है डेफिनेटली बुलिश रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन साइड में जो लेवल है वो है 23,500, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ओके ये ब्रेक हुआ, मान लेना कि ये वापस से यहाँ से नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा। ओके बहुत ही सिंपल रखना है। नाउ हम ट्रेड कैसे करेंगे, डेली चार्ट अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, तो हम एक फॉलो थ्रू मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी हमें गैप अप दिख रहा है, न्यूज़ भी अच्छा है, तो हम डेफिनेटली एक गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे लेवल्स ऑन करता हूँ, ये सारे लेवल्स जो हमने पास्ट के ड्रॉ किए हैं उनको डिलीट करेंगे पहले। ओके नाउ देखो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 4 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड 4 आवर के चार्ट पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ना। 4 आवर का ये चार्ट है हमारा, यहाँ पे सिंपली हमें क्या दिख रहा है, दैट देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे नीचे एक मूव आया, फिर एक अप मूव आया, फिर एक डाउन मूव, ओके और फिर ये डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है। तो ये जो कैंडल है हमारा, ये पूरा कैंडल हमारा हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर नेक्स्ट वीक हमारे लिए बन जाएगा ना। इसके अगर मैं टारगेट प्रोजेक्ट करता हूँ तो 24,800 तक के टारगेट मुझे इससे दिख रहे हैं, सिंपल है मेरी बात। बट ये एक 4 आवर का गैप है, ब्रेकर है, तो हम पहले छोटे छोटे टारगेट्स भी यहाँ पे प्लान करेंगे ना। यहाँ पे देखो पहला टारगेट हमारा कहाँ पे आ रहा है, 24,300, ये जो लिक्विडिटी पूरा जोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ तक हम पहला टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज ये -1 का लेवल है। जनरली मार्केट ब्रेकर से मूव करके इधर तक जाता है, देखो ये जो -2 से 2.5 का लेवल है, यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली ऊपर जा सकता है और ये लेवल आ रहा है समवेयर अराउंड 24,800, तो हम ये जोन टारगेट वीक में कर सकते हैं, यहाँ तक रैली डेफिनेटली पॉसिबल है। ओके यहाँ से मैंने ये टारगेट निकाला है, बट बीच में ये सारे लेवल्स आ रहे हैं, तो पहला लेवल जो है वो 24,000 है, ये निकला तो हम 24,300 तक यहाँ तक मतलब इस जोन तक प्लान करेंगे, ये निकला तो 24,500 तक, और ये निकला देन हमारा फाइनल टारगेट 24,800। नाउ इन एनी केस अगर मुझे डिप मिलता है, देखो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट अगर मुझे डिप मिला और इस इधर मुझे यहाँ पे कोई भी डिप मिलता है और यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट करता है, तो मैं यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड बना सकता हूँ। ओके और मैं पोजिशनल ट्रेड कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, देखो मैं निफ्टी का फ्यूचर कुछ बाई करूंगा, ओके फ्यूचर बाई करेंगे, और एक नीचे 100 या 150 पॉइंट्स नीचे मैं कोई भी एक पुट यहाँ पे बाई कर लूँगा साथ में एज अ हेज। ओके सो मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड हो जाएगा, और इसमें मैं स्टॉप लॉस क्या रखूँगा, 23,500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा प्लान है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट मार्केट यहाँ पे आएगा, ये बहुत ही मुझे मतलब कम प्रोबेबल सिनारियो लग रहा है, बिकॉज ये ब्रेकर डेफिनेटली बना है बट गैप अप ओपनिंग हो जाएगी। हमारे मार्केट में ये दिक्कत रहती है, सिर्फ 6 घंटे हम चालू रहते हैं तो ये दिक्कत रहती है। ओके तो गैप अप ओपन हो गया, सस्टेन कर गया, तो फिर हमें यहाँ से ही सीधा ही अप मूव का जो भी हम प्लान करेंगे बाइंग का वो करना पड़ेगा। ओके तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, बट अगर डिप मिला तो मेरा ये प्लान है ना। ये आपको अगर करना है तो आप भी कर सकते हो, बट रिस्क आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप भी इस तरीके का कुछ प्लान कर सकते हो। मैं अगर यहाँ से ट्रेड लूँगा देन मैं डेफिनेटली ये टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा, और ये मैं मंथली में करूँगा। ओके या फिर एटलीस्ट मतलब फ्यूचर तो वैसे भी मंथली होता है, बट जो मैं पुट बाई करूँगा वो एटलीस्ट 2 वीक्स मतलब 2 एक्सपायरीज बाद का ही मैं बाई करूँगा, जो भी पुट बाई करूँगा। क्यों, बिकॉज मार्केट पता नहीं है हमें कितने देर में यहाँ तक ऊपर जाएगा, हो सकता है 3 दिन में इसी वीक में चला जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक जाए, वी डोंट नो। ओके तो इसीलिए मैं 2 वीक 2 एक्सपायरी दूर का बाई करूँगा, तो ये मेरा प्लान है। नाउ हम 15 मिनट्स पे आ जाते हैं। ओके और आपके लिए लेवल्स वगैरह भी मैं बता देता हूँ।
ना अगर हम माने कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, देन समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन होगा 24,000 के ऊपर, ओके 24,050 के आसपास, 24,030 यहाँ इस जोन में कहीं पे ओपन हो सकता है। अगर सिर्फ हम अभी का गैप अप गिने 150 पॉइंट्स, अगर मान लेते हैं इससे भी ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है, ओके। तो यहाँ पर कहीं पे अगर ओपन होते हैं तो यहाँ पे सिंपली वेट करेंगे, अगर कोई छोटा सा डिप मिले तो हम बाइंग का ही प्लान करेंगे। नाउ अगर डिप नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द इवेंट, बिकॉज ऑफ द न्यूज़, मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू करता है, तो उसमें भी आपको रिस्क ले सकते हो आप, बिकॉज ये एक न्यूज़ है, ये एक इवेंट वाला दिन है। जनरली हम इतने गैप अप के बाद चेज़ का कभी भी प्लान नहीं करते हैं, ओके डिप का ही वेट करते हैं, बट बिकॉज ये एक न्यूज़ है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर 5 मिनट्स में आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से स्लो एंड स्टडी मार्केट अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है, तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो इवन आफ्टर गैप अप, ओके सिंपल सी बात है। इन एनी वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेकर का लेवल कौन सा है ना। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये जो फेयर वैल्यू गैप है जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ओवरलैपिंग गैप है और फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मेरे लिए ये जोन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 23,750 से लेके 700 तक का ये जोन है, ओके उसके आसपास। तो अगर यहाँ पे मिला मैं पहले बाइंग की कोशिश करूँगा, सिंपल है। अगर इसके नीचे जाता है 700 के नीचे, देन मैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी मैं मार्क कर देता हूँ, तो वहाँ से वापस से बाइंग की ही कोशिश करेंगे ना। ये ऑर्डर ब्लॉक मैं अगर 1 आवर का चार्ट भी देखूँ तो 1 आवर में अगर मुझे क्लीन दिख रहा है, ओके 1 आवर में भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मतलब बड़ा ही दिखेगा ये ऑर्डर ब्लॉक। एनीवेज ये मार्क कर लेते हैं, ये अच्छा खासा यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो इसको हम मार्क डेफिनेटली करेंगे, ओके। आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। इन एनी केस अगर यहाँ पर भी डिप मिलता है तो ये 600 के आसपास का डिप होगा, यहाँ से भी बाइंग का प्लान करेंगे, बट ये सिनेरियो बहुत ही लेस प्रोबेबल है ना। बहुत ही बड़ा गैप अप मतलब मान लेते हैं 200-250 पॉइंट्स का भी गैप अप मिलता है, आपको सिंपली वेट करना है कि मार्केट अगर डिप करे और फिर रिवर्सल ले तो हम बाय करेंगे, ओके। और अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर सस्टेन करता है, ऊपर जाता है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला टारगेट हम ये जोन रखेंगे, ये जोन के बाद हम ये जोन रखेंगे 24,500, पहला 24,300, ये दोनों टारगेट्स के लिए हम फिर प्ले करेंगे इन इंट्रा डे, ओके। ये मेरा पूरा जो भी वीक का मैं बताया मैंने आपको। देखो जब तक 23,500 के ऊपर है बियरिश अभी नहीं होंगे, फिर ऊपर से मार्केट ने कहीं पे भी यहाँ से मान लो रिवर्सल दिखाया इन एनी केस, तो फिर हम वो डेली एनालिसिस में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी मुझे कुछ भी बियरिश यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम बियरिश ट्रेड की कोई बात यहाँ पे नहीं करें, भले ही ये हमारे सेलिंग जोन है। दिस विल एक्ट एज अ टारगेट, ओके। यहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट इस वीक में नहीं करेंगे, फिर अगर आ जाता है कभी भी तो हम डेली एनालिसिस में उसको देख लेंगे, ओके। यहाँ से हो सकता है मार्केट इधर आए, थोड़ा डिप करे, फिर वापस ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ से थोड़ा डिप करे, फिर वापस ऊपर जाए। ये यहाँ से रिएक्शन डेफिनेटली मिल सकता है, बट रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम है, ओके। यहाँ पर भी आप देखो तो ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिएक्ट किया है, ओके। यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो रिएक्ट करेगा, बट एट लास्ट मार्केट को जो करना है वही करेगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, ओके। तो अच्छा है, देखो ये सारे जोन्स हैं, आपको डिप मिलते रहेंगे तो आप वापस से बाइंग कर सकते हो, ओके सिंपल है। अब बैंक्स की बात करें, बैंक्स का अगर वीकली चार्ट देखें तो ये भी लास्ट वीक हमने सिंपल सा मैंने आपको बताया था दैट अगर इस लो के नीचे हम जाते हैं 49,650, देन हम यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बैंक्स देखो क्लियरली, मैंने आपको बहुत टाइम से बता रहा हूँ दैट बैंक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ओके। इसमें करेक्शन आया नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो हो सकता है ये अभी भी इस रेंज में फंसा रहे, टोटली पॉसिबल है। 52,500 से लेके 50,000 ये इस रेंज में अभी भी फंसा रह सकता है। ये कंसोलिडेशन में है, इसमें वीकली चार्ट में कुछ भी देखने जैसा नहीं है, ना ही डेली चार्ट में कुछ देखने जैसा है, ओके। ये कंसोलिडेशन में है, डेली चार्ट देखें तो ये अभी कंसोलिडेशन में है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसने ये फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर दिया है, तो हम ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 52,200 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड, ओके। बिकॉज ये जो फेयर वैल्यू गैप इसने इन्वर्स कर दिया है तो ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा, ऊपर की साइड जो भी इम्बैलेंस है तो ये लिक्विडिटी ही है और कुछ है नहीं, तो ये डेफिनेटली हो सकता है ना।
ये लोग बोलेंगे दैट यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली है, बट मुझे ये इतना क्लीन नहीं लग रहा है। क्यों? बिकॉज मार्केट इससे पहले बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, ओके, बहुत ही कंसोलिडेट कर रहा था और इसने अपनी मेजर रेंज कोई ब्रेक नहीं की। अगर ये लोज को ये ले लेता ना तो फिर डेफिनेटली मैं ये ऑर्डर ब्लॉक मानता, बट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मार्केट डेफिनेटली वॉलेटाइल हो सकता है, बट मुझे यहाँ से कोई ऐसा रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये लोज भी ब्रेक कर देगा। अभी के सिनारियो देख के मुझे यही समझ में आ रहा है। और बैंक निफ्टी वैसे भी मूव नहीं किया था फ्राइडे को कुछ ज़्यादा, ओके, तो हो सकता है हम यहाँ पे मूव एक आता हुआ देख सकते हैं। और बैंक्स में भी अच्छा मूव मिला है, ओके। ये लेवल्स हम डिलीट करते हैं, ओके ओके। और यहाँ पर भी देखो एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली मार्क कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट हो चुका है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू मार्क इट बिकॉज ये वापस से सपोर्ट की तरह काम डेफिनेटली कर सकता है, ओके। एक ये देखेंगे और एक यहाँ पर मुझे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इसको भी मार्क कर देंगे, ओके। सिंपल है ना। बैंक्स पे क्या करना है, देखो गैप अप ओपन होता है, इसमें भी गैप अप ओपन होगा, देन आपको सिंपली इसमें भी जैसे निफ्टी में बताया, अगर ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है देन आपको क्या वेट करना है, 51,700 के ऊपर इसको सस्टेन होने देना है। अगर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से मान लो डिप दे देता है, तो डिप के बाद आप बाइंग कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर मार्केट यहीं पर सस्टेन करता है और फिर 51,700 के ऊपर निकलता है, आप बाइंग कर सकते हो। सीधा सीधा 52,200 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ना। इसके ऊपर जाएगा तो हम बड़े टारगेट्स के और देखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर जाना अभी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिकॉज ये रेंज ये जो रेंज है, ओके, ऑलमोस्ट इसका टॉप है। ये जो रेंज में मार्केट फंसा हुआ है बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट इसका टॉप है। तो इसके ऊपर अगर फिर निकला देन हम 53,200, 300 ये सारे टारगेट्स देख सकते हैं। बट अभी के लिए आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं है, ओके। तो आपको किस तरीके से प्लान करना है, सिंपल, ये जो जोन बताया है, अगर फ्लैट ओपन होकर इधर डिप मार के मार्केट ऊपर जाता है या इधर डिप मार के ऊपर जाता है, आप बाइंग कर सकते हो। गैप डाउन ओपन होता है विच इज़ वेरी लेस लाइकली, बट अगर होता है तो यहाँ से या यहाँ से बाइंग का सिनारियो देखेंगे। शॉर्ट कब करेंगे, 50,500 के नीचे कभी भी बैंक निफ्टी आता है तो फिर वापस से हम शॉर्ट्स का प्लान करेंगे। तब तक शॉर्टिंग का कोई प्लान यहाँ पे है नहीं। सिंपल है मेरी बात, ओके। अगर देखो गैप अप मैंने बता दिया, 51,700 इज़ योर लेवल, इसके ऊपर कभी भी सस्टेन करता है, इवन आफ्टर गैप अप आप लोग बाइंग कर सकते हो। आपके पास आराम से 400-500 पॉइंट का ऊपर का टारगेट क्लीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है, ओके। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।